नमस्कार दोस्तों, 4 जून 1989 यह चीन के इतिहास की वह घटना है जब चीन के बीजिंग में तियानमेन चौक पर लोकतंत्र की मांग करने के लिए लाखों की संख्या में स्टूडेंट इकट्ठा हुए। लेकिन चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने निर्ममता एवं कायरतापूर्ण तरीके से इस आंदोलन को कुचलने के लिए चीन की सेना के टैंक उन छात्रों के ऊपर चढ़वा दिए और निर्ममतापूर्ण गोलियां चलवाकर हजारों स्टूडेंट्स की जान ले ली, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। जब आज भी इस घटना को जब चीन में सुना जाता है तो चीन के लोग सहम जाते हैं, शहर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, चीन की ज्यादातर घटनाएं हमारे यहां तक बहुत कम पहुंच पाती है, क्योंकि जो वहां की मीडिया है वो सरकार के कंट्रोल में रहती है। हमारे देश की तरह नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मीडिया कह रहे थे कि हमने इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया, हमारी सेनाएं कराची तक पहुंच गई। ऐसा वहां पर बिल्कुल भी नहीं है। वहां पर जो सरकार कहती है वही अखबार में छापा जाता है। अगर किसी ने सरकार का विरोध करने की कोशिश की तो उसको कहां गायब कर दिया जाता है उसका कोई पता नहीं चलता है। जैसे अलीबाबा के फाउंडर हम देखें, जैक मा, उनका आज तक पता नहीं चल पाया है कि उनको कहां गायब कर दिया गया है। तो दोस्तों, आज हम इस घटना के बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर उस दिन क्या हुआ था जिसकी वजह से तियानमेन चौक पर लाखों की संख्या में स्टूडेंट इकट्ठा हुए और वह लोकतंत्र की मांग कर रहे थे। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, बात है 1980 की, जब चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक फैसला लिया। उस फैसले में यह था कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए निजी कंपनियों को बढ़ावा दिया जाए और विदेशी निवेश को प्रोत्साहन दिया जाए। उनका यह मानना था कि अगर ऐसा होगा तो उद्योग धंधे बढ़ेंगे और रोजगार मिलेगा लोगों को, जिससे चीन के लोगों की जीवन प्रत्याशा सुधरेगी और चीन धीरे धीरे आर्थिक विकास करता जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसमें हुआ उलट ये हुआ कि चीन जो निजी कंपनियां थी और विदेशी जो निवेश थे, उनकी वजह से चीन की सरकार में भ्रष्टाचार काफी बढ़ गया। भ्रष्टाचार इतने लेवल तक बढ़ गया था कि उसको सहन कर पाना काफी मुश्किल होता जा रहा था। अब उसके विरोध में क्या हुआ? उसके विरोध में दोस्तों चीन में आंदोलन होने लगे। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए वहां पर प्रोटेस्ट होने लगे और कम्युनिस्ट सरकार को हटाने के लिए वहां पर मांग होने लगी और साथ ही लोकतंत्र को स्थापित करने की वहां पर मांग उठने लगी, क्योंकि वहां की जनता भ्रष्टाचार से बिल्कुल त्रस्त आ चुकी थी। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इनके जो आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे उनका नाम था हु याओबैंग। चीन के जो इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे उनका नाम था हु याओबैंग। इनके नेतृत्व में वहां पर आंदोलन स्टार्ट हो गया और वहां पर आंदोलन स्टार्ट हुआ तो वहां पर काफी संख्या में धीरे धीरे यह आंदोलन फैलता गया। अब दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ? चीन की सरकार को यह लगने लगा था कि अगर यह आंदोलन विकराल रूप धारण कर लिया तो यह हमारे लिए काफी विकट समस्या पैदा कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया, जो आंदोलनकारियों को जो प्रमुख नेता थे हु याओबैंग, उनको किसी साजिश के तहत मरवा दिया। और स्टूडेंट्स को जब पता चला कि इनको साजिश के तहत मरवाया गया है तो वहां पर और खतरनाक तरीके से आंदोलन भड़क उठा और इनके जो अंतिम संस्कार में लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और चीन के बीजिंग शहर में तियानमेन चौक है, वहां पर ये इकट्ठा होने लगे। अब दोस्तों, इनकी मौत के बाद इनकी संख्या, स्टूडेंट्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, क्योंकि जनता में इतना आक्रोश था। एक तो भ्रष्टाचार से बिल्कुल त्रस्त थे, घूसखोरी से त्रस्त थे, दूसरी तरफ इनके जो नेता थे उनको किसी साजिश के तहत मरवा दिया गया था। तो वहां पर इतने भयानक तरीके से आंदोलन भड़का कि तियानमेन चौक पर लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स वहां पर आने लगे और वहां पर इकट्ठा होने लगे। दोस्तों, बताया जाता है कि यहाँ पर लगभग 10 लाख लोग स्टूडेंट्स इकट्ठा हो गए थे। अब चीन की सरकार में और भी काफी दिक्कतें पैदा होने लगी और उनको तो भयानक टेंशन होने लगी। अब दोस्तों, चीन की सरकार ने एक आदेश दिया कि किसी भी तरीके से इस आंदोलन को समाप्त कर दिया जाए। अब दोस्तों, अप्रैल के बाद जून में ये इकट्ठा हुए थे और लोकतंत्र की मांग कर रहे थे, कम्युनिस्ट सरकार को उखाड़ फेंकने की मांग कर रहे थे। अब उसके बाद दोस्तों 3 तारीख की रात और 4 तारीख की सुबह की रात, 4 तारीख की सुबह, जब चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने आदेश दिया इस आंदोलन को कुचलने के लिए, तो वहां की सेना को उतारा गया, टैंकों को उतारा गया और साथ ही वहां की जो आर्मी थी उनको उतारा गया गोलीबारी करवाने के लिए। उसके बाद दोस्तों, ये हाल हम देख सकते हैं कि जो उस रात को हुआ भीषण नरसंहार, उसमें कम से कम 10,000 स्टूडेंट्स की जान चली गई, जबकि चीन की सरकार तो ये कहती है कि उसमें केवल 300 स्टूडेंट्स की जान गई थी। लेकिन जो विदेशी मीडिया था, यूरोपीय मीडिया था, उन्होंने कहा है कि 10,000 स्टूडेंट्स के लगभग उसमें जान चली गई थी। दोस्तों, इस तरीके से टैंक यहां पर उतारे गए और सेना पूरी आ गई और वहां पर भीषण नरसंहार किया गया। दोस्तों, जैसे हमारे देश में अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था, उससे कहीं बढ़कर 1989 में यह भीषण नरसंहार किया गया था चीन की सरकार के द्वारा, अपने ही लोगों के द्वारा। दोस्तों, वह चीन है जहां पर सरकार के खिलाफ कुछ भी आवाज उठा नहीं सकते, ना ही वहां पर आंदोलन
कर सकते हैं। दोस्तों, वह भारत नहीं है, हमारा देश नहीं है जहां हम सरकार से सवाल भी कर सकते हैं, सरकार से जवाब भी मांग सकते हैं और सरकार पर टीका टिप्पणी भी कर सकते हैं। बोलने की खुली आजादी है। अब दोस्तों, चीन यहां तक ही नहीं रुका। इतना निर्मम और भीषण नरसंहार कराने के बाद भी चीन ने क्या किया कि जो स्टूडेंट्स खत्म हो गए थे उनकी याद में कोई तियानमेन चौक पर कोई स्मारक नहीं बना ले, या उनकी पूजा करने कोई नहीं आए, या फिर कहे कि और खतरनाक बड़ा आंदोलन यहाँ पर वापस से चालू नहीं हो जाए। उसके चक्कर में इन्होंने क्या किया, वहां पर आज भी तियानमेन चौक पर आर्मी चाइना की तैनात रहती है, वहां पर पुलिस चाइना की तैनात रहती है, ताकि कोई भी आंदोलन यहाँ पर नहीं किया जा सके। दोस्तों, ये चीन है, यह हमारा देश नहीं है जहां पर किसी भी तरीके का आंदोलन आप कर सकते हैं। दोस्तों, यह थी तियानमेन चौक की घटना, जो चीन के इतिहास में आज भी सबसे बड़ा काला दिन माना जाता है। दोस्तों, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।